हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट है हमारे पास CrH2O होल 4Cl2 and it is an cation, it is an ion। ओके तो इसका नाम लिखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको पता है कि मेटल और लीगेंड, ये मेटल है, ये दो लीगेंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास लीगेंड्स की लिस्ट होनी चाहिए। पहले लीगेंड का नाम आता है, फिर मेटल का नाम आता है। तो लीगेंड यहाँ पर है वाटर। वाटर आपको पता है कि क्या लिखते हैं उसको, एक्वा। एंड दिस इज क्लोरो। क्लोरो कितने क्लोरो हैं? दो हैं, तो डाई क्लोरो होगा। एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4, दैट मीन्स टेट्रा। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से एक्वा और क्लोरो, इनमें सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चलते हैं, तो एक्वा पहले आएगा और क्लोरो बाद में। तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। उसके बाद मेटल का नाम, मेटल क्या है? क्रोमियम। एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे क्रोमियम की X, वाटर इज़ न्यूट्रल एंड क्लोरो की होती है -1, तो X -2 इज इक्वल टू होल पे है 1, देन X इज इक्वल टू 1 + 2, तो ये आ जाएगी 3। तो यहाँ पर हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं 3 एंड दिस इज आयन, तो दिस विल बी इट्स IUPAC नेम। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स अगेन आई एम टेकिंग इन आयन। तो यहाँ पर आपके पास है लीगेंड कौन सा है? एमिनो। दैट मीन्स हम इसको लिखते हैं एमाइन। तो कितने एमाइंस हैं? एमाइन और क्लोरो। तो दोनों में पहले कौन आएगा? एमाइन पहले आएगा। एंड कितने एमाइंस हैं? 4 हैं, 4। तो उसको हम लिखते हैं टेट्रा, टेट्रामाइन। एंड देन डाई क्लोरो, स्पेस नहीं छोड़ना है, डाई क्लोरो। देन मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी दैट विल बी 3 आयन। दिस इज एन आयन। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब इट्स निकल CN4 then 2 नेगेटिव। सो दिस इज एन एनायन। इसका नाम लिखने के लिए अगेन आप वही रूल्स फॉलो करोगे। सबसे पहले लीगेंड है यहाँ पर साइनो, तो लीगेंड एक ही है, तो ये आएगा साइनो। कितने साइनो है? टेट्रा, टेट्रा साइनो निकल। अब आपको पता है कि जब भी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, वी यूज द सफिक्स एट, निकलेट। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल विल बी लाइक, निकल की X मान लेते हैं, साइनाइड CN इज 1 नेगेटिव एंड कितने हैं? 4 है, -4 दैट इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -2 + 4 एंड यू विल गेट +2। तो ये आ गया 2 आयन। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, PT Br Cl NO2 एंड NH3। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्वाइट सिंपल। कैसे? देखो, लीगेंड्स की पहले लिस्ट देखते हैं। ये है आपके पास ब्रोमो, देन देयर इज क्लोरो
एंड NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, एंड NH3 इज एमाइन. नाउ अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. सबसे पहले आएगा एमाइन. कितने एमाइन है? वो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लिखेंगे एमाइन, देन ए के बाद आएगा बी ब्रोमो, देन सी क्लोरो, नाइट्रो. उसके आपके ये जो भी लिगेंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए. एमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, एंड देन मेटल. मेटल है आपके पास प्लेटिनम. तो प्लेटिनेट. The oxidation state of platinum here is 2 and this is again an ion. आपको पता है ना 8 क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है. ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए हम इसके साथ सफिक्स लगाते हैं 8. सो इसका नाम आ गया एमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनेट 3 ion. Now taking another example. So like K Fe, थोड़ा सा अलग ले रही हूँ, FeCN6. अब आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी कि ये जो पॉजिटिव साइड है इसकी, जो कैटायन होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है. तो यहाँ पर है पोटेशियम और ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके हिसाब से इसको बोलेंगे हम फेरिक. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पोटेशियम, फेरिक, देन अब इसके बाद जो है इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग है, फेरोसाइनाइड. इस तरह से हम इसको लिखते हैं. और ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है. इसके अलावा हम और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अभी. दिस इज़ एन एक्सेप्शन. ओके, टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 6. तो ये है आपके पास K2 सेरेन H2O होल 4. तो अब आपको पता है कि आपको पर सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटायन है उसका नाम लिखना है. तो कैटायन क्या है? पोटेशियम. तो आई विल राइट पोटेशियम. अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चलेंगे. आपको पता है लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है. तो पोटेशियम हो गया. उसके बाद देखो इसमें लिगेंड कौन सा है? एक्वा लिगेंड है और कितने हैं? 4 हैं. तो टेट्रा एक्वा जिंक. अब आप यहाँ पर ये कैटायन है तो ऑब्वियसली ये एनायन होगा. तो आई एम राइटिंग जिंकेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, एनायन है ये, तो इसके साथ जो सफिक्स लग रहा है वो है 8. एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज़ 2. किस तरह से पता चलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पर के यानी पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है, 2 हैं तो ये क्या होगा? 2 पॉजिटिव. ऑब्वियसली इसको जो स्टेबलाइज करेगा वो करेगा 2 नेगेटिव एंड वाटर इज़ न्यूट्रल. तो जिंक की क्या हो गई जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दैट विल बी +2. नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल नंबर 7. Na2SiF6. ओके, तो इसका नाम क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक. इट विल बी सोडियम. नाउ लिगेंड इज फ्लोरो या फ्लोरिडो. तो हेक्सा
फ्लोरिडो और फ्लोरो भी लिख सकते हैं. देन दिस इज सिलिका. देन द सिलिकेट, सिलिकॉन का क्या बन गया, सिलिकेट. एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज 4. और ये क्या है, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, कंप्लीट कंपाउंड है, ना कोई आयन नहीं है ये, इसलिए हम इसके आगे आयन नहीं लिखेंगे. टेकिंग अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8. CON3 NH3 whole 5 and this is closed. Then Cl. इसका जो नाम रहेगा, आपको पता है कि जो काउंटर आयन होता है उसका नाम हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये पहले नहीं है. जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाद में हम इसको लिखेंगे. मेटल जो है, मेटल के अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स होते हैं. लिगेंड्स यहाँ पर एक तो एमीन है आपका, एंड द अनदर इज N3. N3 होता है एजिडो, एजाइड ग्रुप है ये, एजिडो. इस तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे. तो आपको पता है एजिडो AZ है, एमाइन AM है. तो पहले कौन आएगा, एमाइन पहले आएगा. एंड कितने हैं, 5. सो आई विल राइट लाइक पेंटा एमीन, एक ही A आएगा, पेंटा एमीन. देन एजिडो, कोबाल्ट. और यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, सॉरी यहाँ क्लोरीन नहीं, सल्फेट है, SO4. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की आएगी वो आएगी 3 सल्फेट. इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9. AC whole twice and O, and charge on the whole is 0. That means it's neutral. तो इसका जो नाम रहेगा, अब देखो इसमें 2 लिगेंड्स हैं. AC हमने पहले भी डिस्कस किया था. AC क्या है, एसिटाइल एसीटोनेटो. हम इसको कॉम्प्लेक्स जो नॉमेनक्लेचर है उसमें यूज़ करते हैं. और दूसरा है ऑक्सो. तो यहाँ पर दोनों में से पहले कौन आएगा, AC यानी कि एसिटाइल एसीटोनेटो आएगा. लेकिन कितने हैं, 2 हैं, 2. एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर होगा तो उसके लिए हम बाई नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिस. तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसका नाम. तो बिस ब्रैकेट एसिटाइल एसीटोनेटो bracket close, and then oxo, and we is vanadium, oxo vanadium, and the oxidation state in this complex is 4. ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. और बहुत सारे एग्जांपल्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे कर लेते हैं जिसमें हमारे पास IUPAC नेम्स गिवन होंगे एंड वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द नेम. ओके, सो फर्स्ट वन इज tetrahydroxozincate 2. सो इसमें सबसे पहले हम लिखते जाएंगे कि क्या क्या हमारे पास है.
टेट्रा है यानी कि 4 है, हाइड्रोक्सो है यानी कि OH, यानी कि हमारे पास 4 OH हैं एंड जिंक 8, और हमारे पास मेटल क्या है, जिंक है। सो यहाँ पर ये आपके पास आयन रहेगा, विजिबल है कैसे, देखो जिंक OH होल 4, और अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे आयन पे कितना चार्ज है, तो जिंक कितना है 2 है, तो दिस विल बी +2 एंड OH आपको पता है OH के ऊपर नेगेटिव आयन होता है, तो कितने नेगेटिव आयन्स हैं 4, तो -4 एंड यू विल गेट -2, सो द फॉर्मूला विल बी जिंक OH होल 4 एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2. Taking another example, example number 2. Tetrabromo cuprate. Tetrabromo cuprate 2. हर एक वर्ड को, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आपके पास सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर होता जाएगा। जैसे टेट्रा इज़ 4, ब्रोमो इज़ Br एंड क्यूप्रेट इज़ कॉपर। 8 मीन्स जो भी ये पूरा बनेगा उसके ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो कॉपर Br होल 4 एंड द चार्ज ओवर दिस इज अब 2 है और ये -4 है। तो अगेन आपको इतना तो पता चल गया था 8 से कि ये नेगेटिव है, तो -2। इस तरह से आप किसी भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका जो नाम, अगर आपको IUPAC नाम दिया है तो उसको आप सॉल्व करके उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल नंबर 3, पेंटामीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3। अब यहाँ पर सबसे पहले तो 8 नहीं लगा है, तो जो भी आपके पास आएगा आयन दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से आपके पास क्लियर आ रहा है पॉजिटिव। दूसरा है O, दैट मीन्स जो भी नाइट्रेटो ग्रुप है उसमें जो बॉन्डिंग हुई है, यानी कि मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन ने बनाया है, इस तरह से नाइट्रेटो। अब लिख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपके पास लिगेंड का क्या है, पेंटा है 5, अमीन है NH3, नाइट्रीटो है NO2 जिसमें बॉन्ड किसने बनाया, O ने, एंड द मेटल इज कोबाल्ट। अब आपका काम क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो कितने चार्ज है, मतलब +1 है, +2 है, +3 है, किस तरह से। अब पहले तो हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिख लेते हैं, CO NH3 होल 5 NO2, कहीं कहीं ONO भी लिखा होगा इस तरह से, ONO, दैट विल शो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हुई है, उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। एंड द होल चार्ज इज, होल चार्ज के लिए आपको पता है कोबाल्ट कितना है, 3 पॉजिटिव है, 3। अमोनिया इज न्यूट्रल, NO2 इज -1, तो पूरा चार्ज क्या आ गया, 3 - 1 दैट इज 2। पॉजिटिवली चार्ज है, ऑलरेडी नोन था, क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं लगा है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। और न्यूट्रल भी हो सकता था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चेक कर लेना एक बार, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो ये न्यूट्रल ही होगा, +2। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस गिवन complex or coordination compound. Okay, taking another example, again example number 4, tetramine aquachlorido
कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसमें आपके पास, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो सारे लिगेंड्स हैं, ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये क्या है, काउंटर आयन, दैट मीन्स Cl है। लेकिन कितने Cl हैं ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसके ऊपर चार्ज निकालोगे। ओके, टेट्रा अमीन मतलब NH3 है, कितने हैं, 4 हैं। एक्वा एक ही है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है। क्लोरिडो यानी कि एक ही क्लोरीन है। कोबाल्ट है और जिसके ऊपर चार्ज +3 है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। अब देखो CO मेटल आएगा पहले, फिर लिगेंड्स आएंगे NH3 H2O Cl ब्रैकेट क्लोज एंड Cl। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस पे चार्ज कितना है यहाँ पर, जो हमें ये पता लगेगा फिर कि क्लोराइड जो आगे क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन्स जो है आगे वो कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले थे। ऑक्सीडेशन स्टेट को बाल के 3, अमोनिया इज़ न्यूट्रल, वाटर इज़ न्यूट्रल अगेन, एंड Cl इज़ -1, सो वी गॉट 2। दैट मीन्स ये +2 है, तो मुझे कितने क्लोरीन्स चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, 2 चाहिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इसका फॉर्मूला। Taking another example, example number 5. Dichlorido platinum 4 tetrachlorido platinate 2। जब कभी इस तरह का है तो मतलब वो डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मतलब उसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आने वाली हैं। कैसे, अब देखो डाइक्लोरो Cl2 है, प्लैटिनम Pt है, तो आपको पता है कि हम पहले किसका नाम लिखते हैं, मेटल का नाम लिखते हैं, PtCl2। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, देखो अब यहाँ पर इसी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे तरफ से दूसरा जो सॉल्ट है वो लगा हुआ है, दैट इज़ टेट्राक्लोरिडो। टेट्रा मतलब 4, क्लोरिडो मतलब क्लोरीन, प्लैटिनेट यानी कि Pt। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। टेकिंग अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, इट्स मर्करी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3। तो सबसे पहले ये जो है ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। जब कभी भी इस तरह से ब्रेक हो बीच में तो ये समझ जाओ कि ये कैटायन है। तो मरकरी इज़ कैटायन और ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो आपको थायो जहाँ पे देख के ये समझ जाओ वो S है, सल्फर है, सल्फर मीन्स थायो ग्रुप। अब थायो आ गया, साइनेटो है तो Cn, थायोसाइनेटो कितने हैं, 4 हैं। अब मेटल क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट थायोसाइनेटो टेट्रा हो गया। अब ये आ गया आपके पास इस कंपाउंड का फॉर्मूला। क्वाइट सिंपल। टेकिंग अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, डाइक्लोरो bis ethane 1,2-diamine
कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बड़ा नाम है, देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो डाइक्लोरोबिस यानी कि डाइक्लोरो Cl2 है, बिस है, 2 हैं। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, क्योंकि बिस लगा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या होता है? इथेन डायमीन। ये होता है इथाइलिन डायमीन, EN। EN है ये, ठीक है, EN होल ट्वाइस। देन कोबाल्ट है, और क्लोराइड ऑब्वियसली आपको पता है कि ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं कोबाल्ट बिस इथेन 1,2 diamine, then dichlorobis that is Cl2 and chloride। क्लोराइड क्या है? कितने क्लोराइड लगे हुए हैं इसमें, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। तो कोबाल्ट जो है वो +3, दैट इज़ अगेन गिवन। इथाइलिन डायमीन इज़ 0, नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल होता है। क्लोराइड कितने हैं? -2 हैं, तो ये हो गया आपके पास 1। तो अगर ये +1 है तो ये कितना होगा? यहाँ पे क्लोराइड आयंस कितने होंगे? 1 ही होगा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। 8 है तो आपको ये पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ओके, तो पोटेशियम इज K, टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब OH, हाइड्रोक्सो हो गया, कितने हैं? 4 हैं, और मेटल इज जिंक। तो अब यहाँ पर जो आपका जिंकेट है उसके ऊपर, यानी कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव आयन जितना भी होगा उतने ही पोटेशियम आयन्स यहाँ पर, पोटेशियम्स यहाँ पर होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। जिंकेट से आपको पता लग रहा है जिंक कितना है? 2 है। OH इज़ नेगेटिव -4, देन दिस इज़ -2। अगर ये -2 है तो इसको स्टेबलाइज या इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए? 2 चाहिए। तो K इज़ 1 पॉजिटिव, सो वी नीड 2 पोटेशियम्स, K2। तो क्या इसका फॉर्मूला हो गया? K2 ब्रैकेट जिंक OH होल 4 -2। नो नीड टू राइट दिस, क्योंकि हम इसको स्टेबलाइज कर चुके हैं, हम इसको सेटिस्फाई कर चुके हैं विद पोटेशियम। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ practice these questions, the whole questions in your NCERT book. You will be clarified about the whole nomenclature of coordination compounds.